नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ साक्षात देवेंद्र पांडे जी हैं और कुछ हाथ में लिए हुए हैं। पांडे जी, ये क्या लेकर घूम रहे हैं? सभी को जय हिंद, राष्ट्र जय हिंद। आज मुझे एक किताब मिली, इसका टाइटल है नरेंद्र मोदी का धोखा और सच। और इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है इस पुस्तक को देखकर कि मोदी कोई एक ऐसा रहस्य है जिस रहस्य से पर्दा आज तक नहीं उठा। और इस किताब ने जो भी संकलन किया है तो मुझे लगता है कि सारे पर्दे खुल जाएंगे। मोदी नर है कि नारायण है, नर के भेष में कहीं अधम तो नहीं। मोदी वही है जो दिखता है कि जैसे मोदी ने कहा कि वो अजैविक है, तो मुझे लगता है उनके कर्मों के, कर्तव्यों के, उतनी कथनी और करनी के सारे रहस्य इस किताब में खुल जाएंगे। मुझे ये किताब आज ही मिली है, मैंने अभी 2-3 पेज इसका पलटने का यत्न किया, लेकिन इसका जो टाइटल है वो टाइटल अपने आप में बता रहा है कि मोदी वो नहीं है जो दिखता है, मोदी कुछ और है। और है जो दिखता नहीं, तो वो क्या है, इस किताब के भीतर मुझे लगता है वो सारी प्रामाणिकता मिलेगी। विशाल जी, ये किताब आपको ही पढ़नी चाहिए और इस भारत के सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि टाइटल जो कह रहा है उसके आधार पर इस किताब को बहुत दिनों तक बाजार में विचरण करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि मोदी साहब जब अपने खिलाफ बात करने वाले लोगों का पतन कर देते हैं तो एक तो किताब है, तो किताब को बैन करना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। तो मुझे लगता है कि ये पुस्तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, लोग इस राष्ट्र के उस व्यक्ति की सत्यता जान जाए जो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी मुस्कुराता है, कभी बहुरूपिया बन जाता है। उसकी सत्यता क्या है, इस बात से प्रामाणिकता उठना चाहिए। तो मुझे ये किताब आज प्राप्त हुई, मैं आभारी हूं उस व्यक्ति का जिसने मुझे किताब दिया, और इसे मैं जल्दी ही पढ़कर और पूरे राष्ट्र को बताऊंगा कि इस किताब के भीतर क्या है। तो फिर पांडे जी, सवाल ये भी उठते हैं कि जब उनकी इतनी सारी सच्चाइयां जो बता रहे हैं कि उनका धोखा और सच वास्तव में है क्या उन्होंने धोखा दिया है, तो क्या ये सारी चीज आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कि उन्होंने किसको किसको धोखा दिया, क्या उसकी सच्चाई है, क्या जो बताया जाता है मोदी वो नहीं है? टाइटल स्पष्ट इंगित कर रहा है धोखा और सच। तो अगर इसमें धोखे के किस्से नहीं है तो धोखा जैसा शब्द इसमें आना ही नहीं चाहिए। और धोखे का ही तो सच इसमें उजागर होना है कि जितने उन्होंने धोखेबाजी किए हैं तो वो सत्य के साथ, प्रमाण के साथ सामने आ जाए। तो मुझे लगता है कि अपने आप में संपूर्ण ग्रंथ है। रावण की जीवनी भी लिखी गई और रावण की जीवनी को रामचंद्र जी के साथ लिखा गया। तो अगर इतना ही लिखा जाता कि रावण बहुत बड़ा भक्त था शिव का, तो बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन जब रावण के अंदर लोगों ने घुसने का प्रयास किया कि इसने और क्या किया, इसने और क्या किया, इसने और क्या किया, तो बाद में पता चला अरे ये तो पतित व्यक्ति था, इसका वध तो होना ही था। तो उसी तरीके से मोदी का धोखा क्या है उसका सच इसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो भी इसमें संकलन किया है, जिसने भी संकलन किया है, सबसे पहले 2-3 पेज पलटने के बाद मैं अभी एडवांस में उस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूं। जिस टीम ने भी इस किताब का संकलन करके प्रकाशित किया उसने बड़े साहस का काम किया। और मोदी की सत्यता, वो सत्यता देखिए, गाहे बगाहे तो बहुत सी बातें आती रहती है, कभी डिग्री को लेकर, कभी पत्नी को लेकर, कभी उनकी मां को लेकर, कभी उनके मुस्लिम प्रेम को लेकर, कभी गौ माता की झूठी भक्ति को लेकर, कभी राम जन्मभूमि में चंदा चोरी को लेकर, कभी मंदिरों को लूटने के को लेकर, कभी हजारों मंदिरों को ध्वस्त करने को लेकर। तो इस तरीके के इनके चरित्र के ऊपर से गाहे बगाहे कहीं ना कहीं पर्दा तो हटता रहता है, लेकिन उसका एक जगह संकलन हो जाना और उस संकलन को पुस्तक का रूप देकर और एक जगह स्थापित कर देना, मुझे लगता है अपने आप में बड़ी भारी बात है। क्योंकि इक्का दुक्का जब कहीं छल षड्यंत्र की बात आती है तो थोड़ा सा दिमाग में रहती है, फिर वो कुछ दिन बाद हमारे मस्तिष्क के पटल से अलग हो जाती है। लेकिन जब उसका संकलन हो जाएगा तो संकलन फिर समाप्त नहीं होता। संकलन जो है वो समाप्त नहीं होता। कभी हजारों वर्ष पहले कभी ग्रंथ लिखे गए थे तो हमारे साथ उस समय न कागज था, न पेन था, न कलम था, तो श्रुति के आधार पर वो इतने दिन जीवित रहे। और जीवन उनको तब मिला, किताबों का रूप तब मिला जब कहीं प्रिंटिंग की व्यवस्था बनी। तो मुझे लगता है जो इनकी स्मृतियां इनके जीवन से लेकर आज तक की थी, उसका जो संकलन है वो निश्चित तौर पर इस राष्ट्र के
लोगों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो लोगों से क्या अपील करेंगे आप इस पुस्तक को? मैं तो बिल्कुल अपील करता हूं डंके की चोट पर कि बिना समय गंवाए आज और अभी इस पुस्तक को आप उसमें गूगल में डालें, नरेंद्र मोदी का धोखा और सच, उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक में जाकर आप क्लिक करें और उस किताब को जल्दी से जल्दी अपने पास तक मंगाने का यत्न करें। अभी इसका जो प्रकाशक है, प्रकाशक ने इसमें 33% की छूट का भी प्रावधान किया है, तो किताब सस्ती भी मिल रही है। और मुझे लगता है कि यही 2-4 हजार प्रतियां मार्केट में आ जाएंगी और जन चर्चा बनेगी तो ये किताब जल्दी ही बैन हो जाएगी। तो एक ऐसी पुस्तक जिसके अंदर बहुत से रहस्य हैं, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है इस भारत में जो रहस्य नहीं जानना चाहता? और अगर रहस्यों को जानना है, सत्ता में बैठे हुए सर्वोच्च पद के व्यक्ति के रहस्य को जानना है, उनके चरित्र को जानना है, उनकी कथनी और करनी के फर्क को जानना है, तो मुझे लगता है कि इस पुस्तक से अच्छा आज की डेट में कोई संसाधन नहीं है। तो मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस पुस्तक को, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यही चेहरा दिखेगा। भ्रमित मत होइएगा क्योंकि डुप्लीकेट का जमाना है। यही चेहरा दिखेगा और यही फॉन्ट दिखेंगे, तो आप उसको तत्काल क्लिक करके और उसको आरक्षित करें। मैं यही अपील करता हूं सभी से, इस देश की जनता से अपील करता हूं कि सत्यता को एक बार पढ़ो तो, जानो तो कि तुम किसके सानिध्य में जिंदा हो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। सत्ता के बाहर पिपरमेंट लगा के रोने वाला व्यक्ति की गौ हत्या पे हमारा कलेजा फट रहा है, गौ हत्यारी कंपनियों से चंदा ले रहा है, इस तरीके के हजारों रहस्य इसमें है, हजारों रहस्य हैं। वे तो एक छोटी सी घटना है कि उनकी क्लिप चल गई, चुनावी भाषण था, लेकिन उनके पैदा होने से और होश संभालने तक के इसमें किस्से हैं। मोदी जी इतने लोकप्रिय थे कि आरएसएस के कार्यालय में झाड़ू लगाया करते थे, और मैं पहली बार सुन और जान रहा हूं कि झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति की भी फोटो खींचा करती थी तब, जबकि बड़े बड़े अमीर लोग स्टूडियो जाते थे, बड़े मुश्किल से फोटो खींचते थे, तो सोशल मीडिया में फोटो डाला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी झाड़ू लगा रहा है, मतलब वो एक झाड़ू वाला इतना पॉपुलर था। तो इस तरीके के रहस्यों को जानने के लिए यह किताब पढ़ना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस किताब को मंगाने का यत्न करना चाहिए लोगों को। तो चलिए पांडे जी, मुझे लगता है कि आपको यानी कि उनका पूरा जीवनी ही मिल चुका है और आप उसे जीवनी के प्रचार में लगे हैं सर? नहीं, प्रचार, इसको प्रचार न माना जाए, इसे अपील माना जाए कि राष्ट्र को धोखे में नहीं रहना चाहिए। राष्ट्र की जनता को यह जानना आवश्यक है कि इस राष्ट्र का संचालन करने वाला व्यक्ति कैसा है, उसका चरित्र क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, उसकी सोच क्या है, क्योंकि वो हमारी वोटों के आधार पर सरकार बना के और भारत में शासन कर रहा है। तो हमारी वोटों के आधार पर बैठे हुए व्यक्ति का हम चरित्र न जाने, उसकी कथनी और करनी न जाने, कि हमारा दुर्भाग्य है। तो ये अधिकार है, इस देश की जनता इस देश की मालिक है, प्रधानमंत्री इस देश का नौकर है, क्योंकि जिस दिन शपथ लेता है उसी दिन से उसकी तनख्वाह फिक्स हो जाती है। लेकिन हम लोग जो देश के मालिक हैं, हम लोग तनख्वाह नहीं लेते, क्योंकि देश के मालिक हमें कौन तनख्वाह देगा। तो हमारे पैसों से ही वो हमारे नौकर जो पले हुए हैं, वही अगर हमारा दमन करने लगे तो ये चिंतन की बात है। तो मुझे लगता है कि इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि एक पुस्तक आप सब लोगों के पुस्तकालय में, घर में, ऑफिस में संरक्षित हो जाए, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक जल्दी ही बैन हो जाएगी। जी, तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र पांडे जी, जो काफी उत्सुक है इस पुस्तक को पढ़ने के लिए और लोगों से अपील भी कर रहे हैं, जो कि आपने देखा। तो आशा करते हैं कि आप भी पढ़ेंगे इस पुस्तक को और आप अपने भी एक राय बनाएंगे कि इस देश के साथ और यहाँ के लोगों के साथ क्या हुआ। राष्ट्र को जानने और समझने की जिसके अंदर जिज्ञासा होगी, सत्यता को जानने की जिसके अंदर जिज्ञासा होगी, वो इस पुस्तक को जरूर पढ़ेंगे, मुझे ऐसा विश्वास। तो पांडे जी, बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी हम आपसे चर्चा करते रहे और पहले भी होता रहा, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके साथ बैठने का मौका मिला। ऐसा अवसर हुआ कि ये पुस्तक मेरे पास आई और इस पुस्तक के पन्ने पलट ही रहा था, तो खबर आ गई कि आप आए हुए हैं, तो दो काम एक साथ हो गए। बहुत धन्यवाद।